अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ाकिर मलिक। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आपकी आवाज़। नाजरीन कराम, कल हुकूमत की जानिब से जो है वो बजट पेश किया गया। मुफ्ती इस्माइल जो कि वज़ीर ख़ज़ाना हैं, हुकूमत की जानिब से उन्होंने जो है वो बजट पेश किया 2022-23 का। और उसमें ये कहा गया है हुकूमत की जानिब से कि ये अवाम दोस्त बजट पेश किया गया है और हमने जो है वो दिल पे पत्थर रख कर जो है ये बजट पेश किया है। अब ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ये अवाम दोस्त है या अवाम दुश्मन है। बहरहाल नज़र ये आ रहा है कि जो बजट पेश किया गया है उसमें जो है 30 से 40% जो है महंगाई में इजाफ़ा मुतवक्के है और आने वाले दिनों में जो है इसके समरात, इसके असरात जो है वो सब पर मुरतब होना शुरू हो जाएंगे। उसके साथ साथ जो है IMF जो है वो इस बजट से जो है वो अभी भी नाखुश है। अवाम पर इतना बोझ डालने के बावजूद भी जो है IMF जो है वो अभी भी इससे नाखुश है। हुकूमत की जानिब से जो बजट पेश किया गया है, शायद ऐसा मुमकिन है कि उनकी तवक्कुआत के बरक्स जो है ये बजट पेश किया गया है और उसमें रद्द-ओ-बदल की गई है। इसके बाद जो है वो मिनी बजट भी आते रहेंगे आने वाले दिनों में। और मुफ्ती इस्माइल ने ये कहा है कि आने वाले जो 15 दिन है उसमें मज़ीद सख्त फैसले जो है वो करना होंगे। इसके साथ साथ बजट की हम बात कर रहे हैं तो इसके साथ साथ तामीराती शोबे में जो तामीराती मटेरियल है उसमें भी जो है बेपनाह इजाफ़ा कर दिया गया है। सीमेंट की जो बोरी है उस पर 360 रुपये फ़ी बोरी इजाफ़ा किया गया है। उसके साथ साथ जो है ईंटें जो है उसमें भी 2000 रुपये फ़ी हज़ार के साथ 2000 रुपये उसमें इजाफ़ा कर दिया गया है। और अभी जो है तामीराती शोबे में भी ये जो एक सनत है, तामीराती शोबे की भी एक सनत है, इन्वेस्टर हज़रात हैं, इसमें जो सोसाइटीज़ बन रही हैं उसमें मज़दूर तबका काम करता है और इसमें इजाफे के बायस जो है अभी इसमें जो वो कमी वाक़या हो जाएगी आने वाले दिनों में, इसका भी पता चल जाएगा। और चूँकि जब मटेरियल महंगा होता है तो उसके असरात सब पर मुरतब होते हैं। क्योंकि मटेरियल महंगा होगा तो तामीरात में कमी वाक़या होगी, जब तामीरात में कमी वाक़या होगी तो लेबर जो है उसको भी काम नहीं मिलेगा। एक दिहाड़ीदार जो है, एक मज़दूर तबका जो है वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होगा और उसकी मुश्किलात में जो है वो इजाफ़ा होगा। आगे ही जो है मुश्किलात में इजाफ़ा है महंगाई की वजह से। अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफ़ा कर दिया गया है जो एक गरीब आदमी की पहुंच से जो है वो बहुत बाहर होती जा रही है। और इसके साथ साथ जो है हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 15% इजाफ़ा कर दिया गया है। तो 15% इजाफ़े का मतलब ये होता है कि घर का जो बजट है वो तो सरकारी मुलाजमीन बना लेते हैं, उसके साथ साथ जो है उनके दीगर अलाउंसेस भी उसमें शामिल होते हैं। लेकिन जो एक गरीब आदमी है, दिहाड़ीदार तबका है, उसका बजट कैसे बनेगा? वो कैसे बजट बनाएगा जब उसे दिहाड़ी नहीं मिलेगी, मजदूरी नहीं मिलेगी, तो वो किस तरह बजट बनाएगा? इस महंगाई के दौर में जो है हुकूमत को जो है वो गरीब आदमी का सोचना चाहिए और ख़ासकर जो सफ़ेद पोश अफराद हैं वो इससे मुतासर हो रहे हैं, उनका सोचना चाहिए। महंगाई पर जो है हुकूमत को काबू पाना चाहिए। अगर हुकूमत काबू नहीं पा सकती तो बराए करम जो है वो रिज़ाइन कर दे। दुनिया में ऐसा होता है। आज कल जो है गुज़िश्ता रोज़ जो है अमेरिका में एक बहुत बड़ा मुज़ाहरा किया गया, लाखों अफराद ने शिरकत की। मुज़ाहरे का मकसद ये था कि अमेरिका के अंदर जो है वो कत्लेआम हो रहे हैं, उसमें जो है अवाम की भरपूर शिरकत अवाम ने की। और यहाँ पर जो है देखना ये होगा कि अवाम महंगाई के ख़िलाफ़ कब निकलती है, महंगाई के मारे अवाम कब रोडों पर आते हैं। जैसे कि आने वाले दिनों में जो है बिजली की कीमतों में, गैस के कीमतों में 45% इजाफ़ा किया गया है और अभी जो मौजूदा बिल आएंगे उसमें पता चल जाएगा, आवाम की चीखें निकल जाएंगी। क्योंकि अभी लोग बड़े परेशान हैं, कारोबार की ये हालत है कि कारोबार ना होने के बराबर है और दुकानदार हज़रात जो हैं, वो ताजर हज़रात जो हैं वो मजबूर हैं और उन्होंने जो है वो लेबर भी निकालनी शुरू कर दी है। जो उन्होंने मुलाजमीन रखे हैं उसमें भी उन्होंने कमी कर दी है। तो वो उनका ये कहना है कि हमने जाके उनसे बात की। दुकानदार हज़रात का ये कहना है कि कारोबार नहीं है, हम मुलाजमीन को तनख्वाह जो है अपनी जेब से नहीं दे सकते। तो ये हुकूमत के लिए बड़ा कड़ा चैलेंज है। अवाम जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, हुकूमत को इस बात का सोचना चाहिए। अपना और अपने अहल खाना का बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ाकिर मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।